जी, ये देखने में आया है कि पिछले 13 सालों में जब भी चाहे भाजपा रही हो या कांग्रेस रही हो, तो ये भराड़ी सैंड में तो पिछले 13 सालों में ये 11वीं बार जो है विधानसभा सत्र होना है, जिसमें से अधिकतर में 2 या फिर 3 दिन सत्र चला है। यहाँ देखिए, मैं खुद कह रहा हूँ, पंचम विधानसभा है ये। पंचम विधानसभा में 9 सत्र हो पाए हैं और 9 सत्र हुए हैं और उसमें उपवेशन कार्य दिवस मात्र 32 दिन। ये भाजपा की कथनी और करनी को बयां करता है। यह सवालों का जवाब देने से कतरा रही है सरकार, डरी हुई है। हम उन सवालों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं जो सरकार उन सवालों से असहज महसूस करेगी, सरकार कटघरे में दिखाई देगी। यहाँ की बेशकीमती जमीनें बेच दी हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पलायन रोकने में नाकाम रही है, बेरोजगार की दरें बढ़ती जा रही हैं, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहे हैं। आपदा से पूरा प्रदेश, पहाड़ से लेकर सीमांत जनपदों से लेकर पर्वतीय क्षेत्र से लेकर तराई से भाबर में उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जो बुनियादी ढांचा स्ट्रक्चर बना चुका है वो ठीक नहीं हो पाया है, विस्थापन नहीं हो पाया है। तो ये सवाल महिला अपराध में ये राज्य पहली पायदान में है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, अध्यापक नहीं है, बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, स्कूल बंद करने की सरकार की नीयत साफ है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, तो सर ये क्या लगता है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। कई महिलाएं प्रसव पीड़ा में सड़कों में ही अपनी जान खो बैठती हैं, जिंदगी दुभर हो गई है। और सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्या इसकी दिशा में कोई ठोस पहल की है? तो इसीलिए हमने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, इसमें चर्चा होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि आपको कितने दिन ये सत्र चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हरिद्वार में रैली हुई है, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। रैली में 4 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखनी चाहिए थी या नहीं रखनी चाहिए थी? 4 साल की उपलब्धियां नहीं, उस रैली में कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस के खिलाफ बोलना, क्या इनकी उपलब्धियां हैं? कांग्रेस के खिलाफ बोलना, कांग्रेस को कोसना, अपनी उपलब्धियां जो है ही नहीं उससे अपने को दरकिरार कर लेना, तो ये तस्वीर है इस सरकार की। तो सर क्या लगता है कि आपको कितने दिन ये सरकार सत्र चलाने वाली है, जो ये भी है, क्या सर? देखिए, सरकार की मंशा जल्दी से जल्दी सत्र को खत्म करना है और हम चाहेंगे कि हमारी ओर से ऐसा अवसर नहीं होगा कि विपक्ष ने सदन को बाधित किया। हम चाहेंगे सदन सुचारू रूप से चले और हमारा पूरा सहयोग है, और हम चाहेंगे कि सरकार जो हमारे नियमों के अंतर्गत जो सवाल हम पूछेंगे उनका जवाब सरकार दे। तो क्या रणनीति मुद्दों को लेकर वो सरकार को? रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति क्या है, हमारा तो यह है कि जो मुद्दे हैं, मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा जो बदहाल शिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं वो मुद्दा है, आपदा मुद्दा है, किसानों की आय मुद्दा है, बिचौलियों के हाथों में किसानों की उपज सौंप दी है, और जो ज़मीनों में 100 साल से 200 साल से लोग जिनकी बसात 75 साल से, उनको आज सरकार हटाना चाहती है, यहाँ की बहुमूल्य ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। तो ये मुद्दे, इसलिए हमने कहा है कि सरकार जब भी हमें अवसर मिलेगा, जिन नियमों के अंतर्गत, हम उन सवालों का जवाब सरकार से मांगेंगे। ये बताइए सर, आपने तमाम मुद्दे बताए, लेकिन क्या गैरसैंण राजधानी भी कोई मुद्दा है या नहीं है?
देखिए, कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है। जो भी कांग्रेस का एक पार्टी का फैसला होता है, पार्टी जो निर्णय करती है उसको सभी स्वीकार करते हैं। जी ये पार्टी का विषय है। जी लेकिन ये गैरसैंण की आधारशिला किसने रखी? ये इस पिछले बजट में गैरसैंण के लिए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने कितनी बजटीय व्यवस्था की, ये इनसे पूछिए। सरकार कितनी गंभीर है। जी यही घोषणा हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि 25,000 करोड़ रुपया गैरसैंण के विकास के लिए, भराड़ीसैंण के विधानसभा की बुनियादी सुविधाओं के लिए हम देंगे। जी ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कही थी, जी। तो कहाँ है वो? तो सर, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात और स्थायी राजधानी की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भाई स्थायी राजधानी बने जनभावना को देखते हुए, लेकिन देखने में आया है कि तमाम मुख्यालय 202 कार्यालय और मुख्यालय तो देहरादून में बन चुके हैं, बल्कि विधानसभा के लिए भी वहाँ पे जगह देखी जा रही है। तो क्या पहाड़ में तो कोई ना मुख्यालय बने ना जो है बुनियादी विकास होना बहुत जरूरी है। जी। यहाँ का बुनियादी जबकि शुरुआत में ये कहा गया था कि भाई धीरे धीरे यहाँ पर जो है मैंने कहा ना कि पिछले कार्यालय आएंगे और बजट में मुख्यालय आएंगे। पिछले भाजपा का जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें भराड़ीसैंण के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की है? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो स्पष्ट है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।